साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नवरात्रियों को संधि बेला कहा गया है। संधि बेला इस तरीके से कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि दो ऋतुओं का मिलन होता है, जाड़ों का समापन और गर्मी का आगमन। ये दो जो नवरात्रियां हैं, आश्विनी नवरात्रि और चैत्र की नवरात्रि, ये अपने आप में एक बड़ा महत्व रखती हैं उपासना की दृष्टि से। यूं तो अनुष्ठान कभी भी किए जा सकते हैं और होते ही हैं, उसका भी फल मिलता ही है, लेकिन इसका बहुत महत्व है कि ये दो ऋतुओं का जो मिलन होता है, उधर अश्विनी में जाड़े का, सर्दी का आगमन और गर्मी का समापन, और इधर सर्दी का समापन और गर्मी का आगमन, ये दोनों ऋतुएं मिल जाती हैं। दो ऋतुएं जब मिल जाती हैं उनको संधि बेला कहते हैं। और संधि बेला में जो जप और अनुष्ठान किया जाता है वो उसका अपने आप में बड़ा महत्व होता है। महत्व तो अपनी जगह पर है, उसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन एक महत्व और है, उसे साधक यदि भूल जाए तो फिर उसकी उपासना उतनी फलीभूत नहीं होती। कौन सा है? उसमें है श्रद्धा का पुट। यदि श्रद्धा का पुट नहीं रहा और दिमाग में हमारे में जो कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, जो चिंतन भरा हुआ है, जो कि घर की, परिवार की, नौकरी की, व्यापार की, अन्य अन्य जो बातें हैं, जो सारी दिमाग में हमारे में भरी हुई है, और जिस समय हम अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तो वही सारी बात याद आने लगती है। भगवान के प्रति हमारा लगाव, भगवान के प्रति हमारा प्यार, भगवान के प्रति हमारी वो श्रद्धा नहीं रहती है। इष्ट के प्रति श्रद्धा, जो हमारा इष्ट है, जिसको हम इष्ट मान करके और हम पूजा उपासना करते हैं, तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमारा उतना प्यार और उतनी लगन और उतनी निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का अभाव, श्रद्धा का अभाव जब जीवन में बना रहता है तो जीवन में न स्वच्छता आती है, न पवित्रता आती है। जैसा व्यक्ति होता है वैसा का वैसा ही बना रहता है। नहीं तो इतने जप अनुष्ठान करने पर फिर उसका परिष्कार क्यों नहीं होता? या अन्य साधकों का होता है, ऋषियों का हुआ है, संतों का हुआ है, फिर क्या वजह है कि जो नहीं होता है? आखिरकार वो भी तो मनुष्य ही थे। वो कौन थे? वो भी मनुष्य थे और आप भी मनुष्य हैं। फिर क्या बात है? कहीं ना कहीं कोई चूक है, और कहीं ना कहीं चूक है तो वो चूक है हमारी संवेदना की। तो हमारे अंदर संवेदना का भाव नहीं जागता है। दुख और पीड़ा के प्रति हमारा जरा भी कोई रुझान नहीं होता। भगवान के साथ जो समर्पण की भावनाएं होनी चाहिए, वो समर्पण की भावनाएं नहीं होती हैं। यदि समर्पण की जो भावनाएं नहीं है तो फिर बताइए भगवान किस तरीके से मिलेगा? जिनको मिला है उन्हें केवल श्रद्धा के बल पर मिला है। चाहे वो दादू हो, चाहे वो कबीर हो, और चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे जो भी हो, केवल श्रद्धा के बल पर ही उनको भगवान मिला है। भगवान बनाए जाते हैं, भगवान गढ़े जाते हैं। भगवान की एक छवि होती है, वो साकार की छवि होती है। निराकार को तो हम पीछे जाते हैं, जबकि साकार हमारा परिपक्व हृदय हमारा जब हो जाता है
तब निराकार की उपासना होती है। पहले उपासना साकार की जाती है। साकार को जब हम अच्छी तरह से अपने हृदय में उतार लेते हैं तो फिर निराकार की ओर जाते हैं। साकार का मतलब कि हम अपनी माँ की गोदी में खेल रहे हैं, गायत्री माता की गोदी में एक शिशु की भांत, एक साल भर का शिशु हो उसकी भांत हम अपनी माँ के गोदी में हैं और माँ हमारे सर पर हाथ फेर रही है, माँ हमको खिला रही है, माँ हमें दूध पिला रही है। अपने जो मातृत्व का भाव है वो अपने हृदय में धारण करके और उसकी छवि में ही अपने ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनकी जो आंखों की पुतली है, उन आंखों की पुतली के भीतर जो बिंदु है उसमें एक ज्योति के प्रकाश का अनुभव करना चाहिए कि ये ज्योति का प्रकाश हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय में, सब में हम प्रकाशवान हो रहे हैं और माँ हमको इतना कुछ अनुदान और वरदान दे रही है कि जिससे हम निहाल हो रहे हैं, निहाल हो रहे हैं। बाकी का जो आपके उल जलूल जो दिमाग में भरा हुआ है उसे आप आज ही छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए और हमारे कहने से आप अपनी भावनाओं को एक शिशु की भांति अपनी भावनाओं को आप रखिए ताकि आपका ये नवरात्रि अनुष्ठान संपूर्ण अच्छी तरीके से पूर्ण हो सके। नहीं तो आपका आना जाना, किराया भाड़ा ये सभी बेकार चला जाएगा और जैसे आए थे हाथ मलते ही चले जाएंगे। हम नहीं चाहते हमारे कोई भी साधक, कोई भी हमारे परिजन बिल्कुल जैसे आए बिल्कुल वैसे ही चले जाएं। तो इसमें क्या हमारी शान और क्या आपकी शान? आपकी भी शान नहीं है और हमारी भी शान नहीं है। हमारी भी आपकी ही उसमें शान है कि यहाँ से आप यदि बन करके जाते हैं और अपनी कोई बुराइयों को, आदतों को छोड़ करके यहाँ जाते हैं, अच्छाइयों को आप लेकर के जाते हैं, तो परोक्ष रूप से तो हमारे ही लिए है, मिशन के ही लिए है और आपके लिए है। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहां आपको सम्मान मिलेगा, वहां आपको श्रद्धा मिलेगी, पर श्रद्धा से श्रद्धा को जीता जाता है, ये आप सही मान लेना है। श्रद्धा आपके मन में होगी अपने इष्ट के प्रति तो लोगों की श्रद्धा अपने आप में आ जाती है। गुम्बज की जैसी आवाज है कि जिस तरीके से गेंद को गुम्बज में वो आवाज होती है, गेंद को मारो गेंद स्वयं आ जाती है और गुम्बज में आवाज देते हैं तो वो आवाज लौट करके अपने पास आ जाती है। जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। मक्का के दाने बोए जाते हैं और वो मक्का के भुट्टों के रूप में उत्पन्न होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और बाजरा बोते हैं और बाजरे की बालें आती हैं, तो इतना तो आप जानते ही हैं कि जितना बोते हैं उससे 1000 गुना हमको मिलता हुआ चला जाता है। एक दाने के रूप में बोया था और वो 1000 दाने के रूप में लौट करके वापस आया। भगवान की उपासना है, नजदीक बैठना है। हम हृदय की जो हमारी भूमि है, यदि हमारी भूमि साफ और सुथरी है तो उसमें जो भी बीज डाला जाएगा वो फूलेगा, फलेगा, पल्लवित होगा, विकसित होगा और वो विकसित होगा तो आपको वो छाया भी देगा। आपको ही नहीं देगा बल्कि निकटवर्ती जो भी आपके होंगे उन सबको वो छाया देता हुआ चला जाएगा। क्योंकि गुण कर्म स्वभाव भी बदलता हुआ चला जाता है। साधक का जब वो साधना करता है, उपासना करता है तो उसका हृदय अपने आप में परिवर्तित होता हुआ चला जाता है। यदि वो परिवर्तन नहीं हुआ है उसके अंदर तो ये मानना चाहिए कि भगवान इससे 100 कोस दूर है। अभी इसके हृदय तक तो क्या है, इसके पास तक भगवान नहीं पटका है। भगवान की वो हमारे अंदर विशेषताएं आती हुई चली जाती हैं। मैंने आपको ये 9 दिन के अनुष्ठान के बाबत आपसे निवेदन किया है। एक कहेंगे कि किस तरीके से भगवान आता है, तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। एक सूफी नाम की एक उपासिका, एक साधिका और एक संत हुई है मुसलमानों में। तो इब्राहिम जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम
अल्लाह को ढूंढने के लिए जा रहे हैं और वो पहुंचे, मक्का होते हुए जा रहे थे। जब वो जा रहे थे वहां पहुंचे, 14 वर्ष में पहुंचे और जाकर के देखा कि वहां जो देखने जा रहे थे वहां तो वो है ही नहीं, वहां वो है ही नहीं, नाम मुझे याद नहीं रहा है। तो बहुत दुखी हुए कि मैंने सारा जीवन लगा दिया, 14 वर्ष तो मैंने आने में लगा दिए और मैं नमाज पढ़ता रहा, रोज नमाज मैंने पढ़ी, कई बार पढ़ी, लेकिन अल्लाह नहीं आया। उधर से सूफी आ रही थी, उन्हें आवाज एक आई, उन्होंने कहा कि मैं अपने एक भक्त के पास जा रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। उनको आकाशवाणी हुई, बहुत दुखी हुए। उधर से सूफी आ रही थी, उन्होंने कहा मेरे बहुत परम प्रिय भक्त है जिसके पास मैं जा रहा हूं। उन्होंने कारण ढूंढा, देखा तो सूफी उधर से आ रही थी और सूफी से कहा, सूफी ये क्या बात है कि मैंने इतनी इबादत की और मैं नहीं पा सका और तुम इतनी प्रिय भक्त कैसे हो गई? उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे प्रिय भक्त हो गई। उन्होंने कहा सूफी तू जानती है, तू बता बता। तो उसने ये बताया, उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये ही मेरी असली भक्त है, यदि इन गुणों का पालन किया जाएगा तो तुम भी ऐसे ही भक्त हो सकते हो। तो उन्होंने उसका कारण पूछा, भाई कैसे आप बनी संत? तो उसने कहा कि देखो मैंने जो इबादत की है वो तो मैंने थोड़ी देर की है, जो मैंने नमाज पढ़ी है समय पर पढ़ी है, एक बार पढ़ी है। फिर क्या किया है कि मुझे यहाँ 5 वर्ष लगे हैं आने में और मैं 5 वर्ष तक मैंने जो कार्य किया है, दीन दुखियों का कार्य किया है कि जहाँ कहीं पीड़ा और पतन है वहां मैं अपना सहयोग करती हुई चली आ रही हूँ और मुझे नहीं मालूम है कितने व्यक्ति मुझे मिले, बहुत मिले, सैकड़ों मिले, हजारों मिले और मैं उनकी सेवा करती हुई चली आई हूँ। जो मैंने सेवा की है अब भगवान जाने कि मेरी सेवा से वो प्रसन्न है कि मेरी निवास से प्रसन्न है। मेरी निवास से तो प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन जो मैंने क्रिया की है उससे जरूर प्रसन्न हुए होंगे जो मैंने कार्य किया है। तो फिर आकाशवाणी हुई कि देख तू जैसा जीवन इसने जिया है वैसा ही जीवन तुम भी जियो, ताकि तुम्हारे जीवन में हम आकर के विराजमान हों। उसी दिन से इब्राहिम फिर से वो समाज सेवी बनते हुए चले गए। उन्होंने नमाज भी पढ़ी, बस समाज से भी ज्यादा रहे। समाज में जो फैला हुआ पीड़ा पतन था उन्होंने अपने हृदय से लगाया। मैंने आपसे निवेदन किया कि 2 रूप भगवान के होते हैं, एक रूप है निराकार, एक रूप है साकार। निराकार भगवान तो वो है जो नियमन और नियंत्रण के अलावा और कुछ देता भी नहीं है। एक भगवान है साकार जो कि मनुष्य मात्र में है, मनुष्य मात्र में है, जीव मात्र में है। उसकी सेवा तो हम करते भी नहीं है, आंख उठा करके भी नहीं देखते। यदि उसकी तरफ देखा जाए तो फिर आप उसके साथ जैसा आप सलूक करेंगे वैसा ही वो भी आपके साथ सलूक करेंगे। आप अच्छा सलूक करेंगे आप अच्छा पाएंगे, गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत भोगेंगे। उसका परिणाम भी जब गलत भोगेंगे तो गलत क्यों भोगा जाना चाहिए? जब भोगना ही है तो फिर अच्छा भोगना चाहिए, गलत नहीं भोगना चाहिए, गलत नहीं भोगना चाहिए। मैंने एक साकार जिसको भगवान कहना चाहिए, जिसमें साकार भगवान के रूप में आप सब हैं, आप सब हैं और सारा विश्व है आता है उसमें साकार रूप में। हमें साकार की भी सेवा करनी चाहिए। निराकार को तो हम पीछे देखेंगे, जब पहले हम साकार को देख लें। साकार के ऊपर आप ज्यादा ध्यान देना। आपसे निवेदन किया गया है कि आप
जब उपासना करें तो आप एक शिशु की भांति माँ की गोदी में विचरण कर रहे होंगे। आप उसी में मिल जाइए। आपकी तो जाने क्या क्या ढेरों मनोकामनाएं पहाड़ जैसी ऊंची चली आ रही हैं, पहाड़ों जैसी, जो दिमाग में लाते हैं। मैं समझती हूँ कि जाप तो थोड़ा होता है और उसी का होता है। जाप में एक ध्यान का भी है, ध्यान के बगैर जाप अधूरा रह जाता है। हमें ध्यान करना चाहिए, जो मैंने अभी गायत्री माता के प्रति बताया था कि आपको कैसा करना चाहिए शिशु की भांति, या उनके छवि में, और उनकी छवि में ही अपने को खो दीजिए, खो दीजिए। ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान नहीं किया गया है तो उपासना फलीभूत नहीं होती। उपासना यदि फलीभूत होगी तो फिर उसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान को आप सूर्य मंडल का भी कर सकते हैं, प्रकाश का कर सकते हैं, और सूर्य में ही गायत्री माता के दर्शन कर सकते हैं। सूर्य में, इस गोले में गायत्री माता की छवि है, और उस गायत्री माता की छवि को हम अपने हृदय में उतार रहे हैं, उससे हम प्रकाश ले रहे हैं। ये ध्यान की पद्धति है। ध्यान बहुत आवश्यक है। यदि आप जप करते हैं तो जप का आधार है ध्यान। ध्यान को आप अपने को भटकाइए मत, इधर उधर मत ले जाइए, परिवारी जनों में मत ले जाइए, उसको मुकदमे में मत ले जाइए, अपनी नौकरी में मत ले जाइए, उसी को कहीं मत ले जाइए। जहाँ प्यार होता है वहीं ध्यान जाता है। तो उस प्यार को आप भगवान में क्यों नहीं मिलाते? जब प्यार आपके बीवी में, बच्चों में, सब में चला जाता है तो क्या कारण है कि भगवान में क्यों नहीं जाता? भगवान में इसलिए नहीं जाता है कि भगवान को हम समझते नहीं है, जानते नहीं है, और भगवान के प्रति हमारा लगाव नहीं होता है। भगवान के प्रति हमारा लगाव हो तो फिर हम प्रेरित हों और भगवान से हम प्रेम करें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, तो फिर भगवान के अनुदान और वरदान मिलते हुए चले जाते हैं। गुरु जी के जीवन में यही हुआ। जब बाल्यकाल से ही वो छोटे थे, 15 साल की उम्र थी, तभी उनके जीवन में उनके गुरु की छाया आई, और उसी छाया के सहारे उन्होंने अपनी उपासना शुरू की। यूं तो मदन मोहन मालवीय उनके गुरुजी थे, उन्होंने मंत्र दीक्षा दी थी, लेकिन असली गुरु में तो उनकी छाया के रूप में जो आए और जो उनको निर्देश मिला, उन्होंने कहा कि तुम्हें 24 लक्ष्य के 24 प्रोक्षण करने पड़ेंगे। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और ये कहा कि जो आपकी आज्ञा है वो मेरे लिए शिरोधार्य है, जो कुछ है सो सब तेरा है, तेरा तुझको सौंपते हो क्या लागत है मोर। जब तेरा ही सब कुछ है तो फिर मुझे सौंपने में कोई ऐतराज नहीं है। और उन्होंने उपासना शुरू की। उपासना शुरू की तो 24 साल तक उन्होंने नमक, मिर्ची या आपकी साग सब्जी कोई भी चीज नहीं जानी। उन्होंने केवल जौ की रोटी और छाछ के सहारे उन्होंने उपासना की। और वो उपासना इतनी फलीभूत हुई, 24 साल तक तो वो घर से नहीं निकले थे। जब तक उनके अनुष्ठान पूरे नहीं हो गए तब तक ये मिशन का स्वरूप आगे नहीं बढ़ा था। जब उन्होंने अनुष्ठान के बाद पूर्णाहुति की, और पूर्णाहुति के बाद फिर जो उसका विस्तार होता हुआ चला गया, तो आप देखते ही हैं किस कदर वो विस्तार होता हुआ चला जा रहा है और होता हुआ चला जाएगा। जबकि उनका शरीर नहीं है, शक्ति उनकी विद्यमान है। शक्ति तो हर क्षण आभास दिलाती है। आपको मैं भिलाई की बात सुनाती हूँ कि भिलाई में मैंने अभी कल एक पत्र आया है, तो भिलाई में मैं शंकर के ऊपर बोल रही थी। उस रोज शिवरात्रि थी, तो शंकर जी का उदाहरण दे रही। उसी समय लोगों ने देखा कि उनको 4-5 गोले ऐसे प्रकाश के दिखाई पड़े आकाश मंडल में, कि सारे में प्रकाश ही प्रकाश ऐसा छा गया, और फिर वो अंतर्ध्यान हो गया प्रकाश।
उसी समय मैं कुछ उनके आभूषणों के बारे में वर्णन कर रही थी, जिसमें सांप बिच्छू, मैं ऐसा उदाहरण दे रही थी कि उनके जो परिवारीजन हैं उन्होंने किस तरीके से सांप और बिच्छू को गले के से लगा कर रखा, भूत पलीतों को लगा के रखा। उसी समय कहते हैं कि मैंने सांप का नाम लिया नहीं और मैंने ये कहा, गुरुजी के बारे में कहा था मैंने कि मैं उनको शंकर कहूं कि मैं क्या कहूं। उसी समय कहते कि इतना बड़ा सांप आया कि लोगों ने मारने की कोशिश की और किसी ने कहा, एक ने कहा कि नहीं माताजी बोल रही है इस समय मारना मत, ये मत करना। और वो फिर नहीं मालूम पड़ा एक क्षण में वो कहाँ विलीन हो गया। इतनी भीड़ थी, आखिर किसी को तो काट सकता था, जो हल्ला गुल्ला हो रहा है किसी को तो काट सकता था, लेकिन नहीं, किसी को काटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटा। वो अपने रास्ते से यही नहीं मालूम पड़ा कि आखिर किस रास्ते से वो कहाँ किधर को चला गया। मैं तो एक शक्ति की बात आपसे निवेदन कर रही थी, मेरा मूल विषय वो नहीं था। मैं शक्ति की बात कह रही हूँ कि शक्ति किस तरीके से विद्यमान है। अभी जो अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, यहाँ लाखों की भीड़ होती है, लाखों की, हजारों की नहीं होती है। जयपुर में हुई और जयपुर से भी बढ़िया वहां का हुआ, भिलाई का हुआ। भिलाई में लाखों व्यक्ति थे, कई लाख व्यक्ति थे। अब ये यहाँ का होने वाला है, गुना का होने वाला है। गुना में भी यही होगा, उड़ीसा में भी यही होगा, लंदन में भी यही होगा, अमेरिका में भी यही होगा। ये सब जगह आप जो देख रहे हैं, जो हलचल देख रहे हैं, एक विशेष प्रकार की हलचल है और ये युग बदलने की हलचल है। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा आती हुई चली जाती है, जिसको कि हम 21वीं सदी की वापसी के लिए हम कह रहे हैं। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलेगा तभी तो हमारा युग परिवर्तन होगा, तभी तो युग बदला जाएगा। नहीं तो युग कैसे बदला जाएगा? युग तो व्यक्ति के चिंतन से बदलेगा। चिंतन बदलेगा तो युग बदलेगा, चिंतन बदलेगा तो उसका चरित्र बदलेगा, और चरित्र बदलेगा तो उसका व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा तो उसका वातावरण बदलेगा, सारे घर का काया पलट हो जाएगा। व्यक्ति जरा अपने को बदल के तो देखे। गुरुजी ने अपने को बदल करके कहां से कहां बैठाल दिया लोगों को। जरा से बच्चे हैं और जाने क्या क्या स्वागत सत्कार होते हैं। क्यों भाई? उनके होते नहीं बेटा, उनके नहीं होते। उनमें क्या क्षमता है? वो तपस्वी है, कोई तपस्या की है, त्यागी जरूर है, तपस्वी कोई नहीं है, तपस्वी कोई नहीं है। उन्होंने तपस्या रखी है, हमने समय देखा है। इतनी बड़ी उम्र हो जाए तब शायद किसी कैटेगरी में आवे तो हमें भी, लेकिन त्यागी में तो आ सकते हैं, तपस्वी में नहीं आ सकते। उन्होंने तपस्या की और उन्होंने जैसी तपस्या की, भगवान करे हर कोई ऐसी तपस्या करे। और तपस्या के माध्यम से कितना उन्होंने अपने को बदला, जिसका कि आप स्वरूप देख रहे हैं। साहित्य के द्वारा उन्होंने अपने को बदला है। तो जिस तरीके से रुई को धुनते हैं और रुई फूल करके बहुत बड़ी हो जाती है, इतनी सी रुई होती है, इतनी हो जाती है। इतनी जब हो जाती है रुई की तरीके से उन्होंने अपने को धुना, अपने लिए जरूरत से कम अपने लिए उन्होंने स्वीकार किया, और बाकी का हमारे जमींदारी के बॉन्ड थे, गायत्री तपोभूमि के दे दिए। जो बाकी की जमीन थी वो हमने विद्यालय में लगा दी। जो दो इंटर कॉलेज चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि माता पिता का पैसा माता पिता के श्राद्ध में ही लगना चाहिए। श्राद्ध का मतलब मृत्यु भोज का नहीं होता है कि मृत्यु हो जाए तो उसमें भोज कराया जाना चाहिए, नहीं, उसमें भोज नहीं कराया जाना चाहिए, बल्कि श्रद्धा के उसके श्राद्ध के रूप में कहीं अच्छी जगह पैसे को लगाना चाहिए। तो उन्होंने सारा का सारा पैसा उन्होंने लगा दिया। घर से जब निकले थे तो उनकी माताजी ये कहा करती थी कि भाई ये तो स्वराज्य ला करके इसकी औरत तो बनेगी रानी है, ये बनेगा राजा। तो वो चिढ़ करके कुछ घर में से उन्होंने नहीं दिया, एक लोटा लेकर के निकले थे घर में से।
लोहे के तसले में उन्होंने आटा मारा था। जब आगरा में रहे सैनिक प्रेस में, तो उन्होंने लोहे के तसले में आटा, कोई कमी थी नहीं, कोई कमी नहीं थी। जमींदार थे, अच्छे खासी रकम थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने न तो अपनी स्वेच्छा से कभी उन्होंने मांगा एक नया पैसा, अपनी माँ से कभी नहीं मांगा था उन्होंने, और माँ ने दिया नहीं तो बुरा भी नहीं माना। ये भी नहीं कहा कि उन्होंने कभी नफरत की हो, ये कहा हो कि माँ के पास इतना पैसा था और माँ ने हमको नहीं दिया। नहीं बेटा, बहुत सम्मान करते थे अपनी माँ का, बहुत ज्यादा बड़ी देवी स्वरूपा थी वो। जो भी गुण गुरुजी में थे उनकी माँ के गुण थे, वो इतनी देवी थी। मैं उनके गुणों का क्या वर्णन आपके सामने मैं करूं, किया नहीं जा रहा है। इतनी अपार उनके अंदर श्रद्धा भावनाएं थी। यूं तो वो छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। एक ही लड़का था, 2 लड़कियां थी। लड़कों में गुरुजी थे, लड़कियां 2 उनसे छोटी थी, और जल्दी ही उनका देहावसान हो गया था हमारे ससुर जी का। उन्होंने अपनी जिंदगी इतनी पवित्रता से काटी और एक साधिका की जीवन जैसा उन्होंने जिया। कोई प्रलोभन नहीं, न जमींदारी से प्रलोभन, न किसी से उनका प्रलोभन उनका जरा भी नहीं था। वही सारे के सारे गुण गुरुजी में आते हुए चले गए। साधना उपासना के प्रति उनका लगाव, साधना के प्रति उनका लगाव, आराधना के प्रति उनका लगाव, जिसको कि हम सेवा कहते हैं, और साधना का अपने व्यक्तित्व को बनाना। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ऐसा ढाल लिया कि जिसको देख करके भगवान को भी ईर्ष्या ये होगी कि ऐसा व्यक्तित्व बनाया जाता है। साधक ऐसा होता है जो भगवान को पकड़ के अपने पास ले आवे। हाँ, इसमें क्या शक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। साधक में इतना मनोबल और इतना उसमें श्रद्धा होती है कि श्रद्धा के वशीभूत भगवान समीप आता हुआ चला जाता है। उनकी गायत्री माता साक्षात्कार हो गया और गायत्री माता में ही वो हो गए। जो सारी जिंदगी उन्होंने उसका पल्ला नहीं छोड़ा। ये नहीं कहा कि हम 24,000 का अनुष्ठान करेंगे और इसके बाद हम माला को भी नहीं छुएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, 8 बजे तक सो करके उठेंगे। ये नहीं किया, बल्कि 6 घंटे रोज प्रतिदिन की उपासना उनकी अब तक उनकी चलती आई। उसके बाद वो लेखन करते थे, उसके बाद मिलते थे सबसे। इतना बड़ा उन्होंने संगठन बनाया, पत्राचार करते थे। एक शरीर में रह करके वो 5 शरीरों का काम करते थे। प्रतिदिन काम करते। कभी कोई बात चलती थी तो ये कहा करते थे कि भाई अब तो फोकट की जिंदगी है, मैंने तो सारी जिंदगी का मुआवजा उठा लिया, ले लिया मैंने तो। इतना उनके अंदर जो तीव्र भावनाएं थी और निष्ठा थी और श्रद्धा थी अपने इष्ट के प्रति, इसलिए वो ऊंचे उठते हुए चले गए। आपने मीरा का नाम तो सुना है ना। आपने गुजरात में एक वो हुए हैं, संत हुए हैं जलाराम बापा, उसके बारे में तो आपने सुना है ना। तो जलाराम बापा की झोली अभी तक टंगी हुई है और अभी तक अक्षय है कि वो कभी झोली में समाप्ति नहीं होती है। निरंतर उनके यहाँ भोजन चलता रहता है। क्यों भाई, कैसे चलता रहता है? अब तो वो है भी नहीं, उनका शरीर भी नहीं है। शरीर तो नहीं है पर उनकी शक्ति तो है भाई, शक्ति को तो आप मानेंगे। उनका विचार था, उनका मन था, उनकी भावनाएं थी कि हम जो कमाएंगे उसमें सारी जनता का हक है, जो हमसे बचेगा। वो कमाते थे, अनाज पैदा करते थे और उनकी पत्नी रोटी बनाया करती थी सारा दिन, और वो सारे दिन रोटी खिलाया करती थी। उसी का वो परिणाम थे। पढ़े लिखे नहीं थे पर पढ़े लिखों से वो ज्यादा थे, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा और भावना थी। सबरी कहाँ तक पढ़ी थी बता सकेंगे आप? जरा भी नहीं पढ़े थे। कबीर कहाँ तक पढ़े थे? कुछ भी नहीं पढ़े थे। कितनी अशुद्धियां भरी पड़ी हैं कबीर के उसमें, कहीं पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन भक्ति के मार्ग पर वो अग्रसर होते हुए चले गए और दूसरों को ज्ञान देते हुए चले गए। दूसरों को ज्ञान देते हुए चले गए। भक्ति अपने ही लिए नहीं होती है, भक्ति दूसरों के लिए होती है।
अपना परिष्कार करती है और दूसरों का परिष्कार करती हुई चली जाती है। वो भक्ति सच्ची भक्ति होती है। और एक भक्ति जो होती है वो होती है अपने निजी स्वार्थों के लिए होती है, और जो निजी स्वार्थों के लिए जो भक्ति होती है वो फलीभूत उतनी नहीं होती जितनी कि हमारी निस्वार्थ भावना से हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान हमारी सहायता करेगा। अब भगवान का तो हमने काम कभी किया नहीं, तो भगवान फिर हमारी सहायता किस तरीके से कर सकता है। हम भगवान की सहायता करें, भगवान हमारी सहायता करें। भगवान बोल नहीं सकता, भगवान कहीं जा नहीं सकता, लेकिन हम और आप तो जा भी सकते हैं, बोल सकते हैं। भगवान ने हमें इतना बड़ा शरीर दे दिया अनुदान के रूप में, जो करोड़ों रुपए की संपत्ति से भी ज्यादा है, तो फिर हमें और किस चीज की आवश्यकता रह गई। बाकी का तो अपना पुरुषार्थ रह गया। हम पुरुषार्थ से हर चीज को मुहैया कर सकते हैं। कोई एकाध चीज तो नहीं हो सकती, जैसे बच्चे हैं और है कोई, जैसे कोई विपत्ति आ पड़ी है वो तो भगवान की दी हुई है, लेकिन और बाकी का हम पुरुषार्थ से उसे कमा सकते हैं। पर हम कांच पे तो ढूंढ जाते हैं, घोंगे ढूंढ कर तो लाते हैं। जिस तरीके से समुद्र के किनारे बैठे और क्या ढूंढ के लाए, घोंगे ढूंढ करके लाए। तो समुद्र में गोते नहीं लगाए, समुद्र में गोते लगाइए, गोते लगाइए और मण माणिक पाइए। आप तो मण माणिक नहीं पाना चाहते, आप तो उस गंगा की तरीके से अनवरत बहना नहीं चाहते, आप गतिशील होना नहीं चाहते, गंगा की तरीके से आप पवित्र नहीं होना चाहते, आप शीतल नहीं होना चाहते, आप बहना नहीं चाहते उसकी तरीके से, जिस तरीके से गंगा बहती हुई चली जाती है। और कहां से कहां गौमुख से लेकर के और बंगाल से लेकर कितनी अनेक धाराओं में बढ़ती हुई चली जा रही है गंगा माँ। इस तरीके से क्या आपने अपना जीवन बनाया है? क्या आप अपना जीवन बनाएंगे ऐसा तो आप धन्य हो जाएंगे। आपकी उपासना और आपका इष्ट भी धन्य हो जाएगा और आप भी धन्य हो जाएंगे। यदि आप इस ओर ध्यान जरा भी आपका गया तो आप सही मानना कि आपका परिवर्तन हो जाएगा। जिस वातावरण में आप उपासना कर रहे हैं, ये वातावरण बड़े तपस्या से बनाया गया है। जहाँ आप बैठे हैं, कई जमीनें गुरुजी ने देखी थी, लेकिन ये जमीन के लिए उनके गुरुजी के आदेश हुआ था। उन्होंने कहा कि आप इस जमीन को आप लीजिए। जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ हजारों ट्रक यहाँ मिट्टी डाली गई है। जब ये ऊंचा हुआ है, नहीं ये स्रोत था जिसमें कि गंगा जल इसमें से आता था और सारा ऐसा एक तालाब जैसा बना हुआ था, इसमें बहुत मिट्टी डाली गई है। जब ये ऊंचा हुआ है, अभी भी कहीं 1 फुट नीचे खोदते हैं तो चट से पानी आ जाता है, उसमें 1 फुट से आ जाता है। तो जितनी जी इमारत बनी है, जितनी ऊपर बनती है सो बनती है, उससे नीचे की ज्यादा खा जाती है, नीचे की ज्यादा खा जाती है। और गुरुजी ने इसी को पसंद किया और सबने मना किया था, लेकिन उन्होंने इसी जगह को, क्योंकि ये विश्वामित्र की जगह है, विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की। और युग के जो आज के युग के विश्वामित्र गुरुजी थे, उन्होंने तपस्या की। इसमें ये तपस्या बहुत मेहनत है, जिसके लिए ये वातावरण बनाया जिसमें आप लोग बैठे हैं और आप लोग उपासना करेंगे। आप हृदय से उपासना कीजिए, आप हृदय से उपासना कीजिए। हृदय से उपासना करेंगे तो आप इसमें से भली भात पाते हुए चले जाएंगे। पर इसके साथ में सेवा और जुड़ी हुई है, सेवा कीजिए। एक मैं आपको एक उदाहरण दे करके मैं समाप्त इसको लगभग कर दूंगी। परशुराम जी थे और राम जी एक ही समय में हुए हैं, तो दोनों में झगड़ा ठन गया, दोनों में झगड़ा होने लगा। तो अंत में बात ये तय हुई, परशुराम जी ने ये कहा कि यदि तुम इस धनुष को तुम उठा दोगे तो फिर मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। उन्होंने धनुष को उठा दिया। धनुष को उठा दिया तो परशुराम ने कहा कि अब तुम दीक्षा दो मुझे। वो तो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण आप हैं, मैं दीक्षा कैसे दे सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, दीक्षा दीजिए आप। उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा दी तो उन्होंने एक बात कही
राम ने ये कहा कि परशुराम, अब तक तुमने विनाश ज्यादा किया है, अब तुम इस फरसे से विनाश नहीं करोगे तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि इस फरसे से अब खुदाई करो, खुदाई करो। फिर राम चले गए, या पहाड़ पे आ गए, हिमालय पर आ गए। तो परशुराम एक बार आए और परशुराम ने देखा कि राम स्वयं पौधे लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तो गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखो परशुराम, जो मैं कर रहा हूं ये ही तुम्हें करना चाहिए, यही तुम्हें करना चाहिए। रचनात्मक दिशा में अपनी बुद्धि को ले जाइए, विध्वंस में नहीं, रचनात्मक दिशा में आप ले जाइए। उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया। राम ने एक शब्द कहा, राम ने कहा कि मैं अगले जन्म में आप मेरे गुरु होंगे और मैं आपका शिष्य होऊंगा। मैं इस जन्म में तो मैं आपका गुरु हूं, लेकिन अगले जन्म में मैं आपका शिष्य होऊंगा, और मैं जो शिष्य होऊंगा तो मैं भी रचनात्मक कार्य करूंगा। इसमें आप गुरु जी को जोड़ सकते हैं कि उन्होंने बुद्ध का जो काम बचा हुआ था सो कार्य उन्होंने पूरा अब उन्होंने किया, और जो थोड़ा बहुत रह गया है वो पूरा होने जा रहा है, वो पूरा होने जा रहा है। पूरा तो वही कर गए, और जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा वो पूरा हम और आप करेंगे। हम और आप करेंगे तभी तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। हम समर्पित हैं तो हम मिशन के लिए समर्पित हैं, सारे विश्व के लिए समर्पित हैं, मानव जाति के लिए समर्पित हैं। आप भी मानव जाति के लिए, मिशन के लिए, गुरुजी के लिए आप यदि समर्पित हैं तो आप उसी ओर चलिए जो मैंने आपको एक उदाहरण अभी मैंने दिया कि रचनात्मक दिशा में हमको बहुत कार्य करना है, बहुत करना है। इतनी अवांछनीयता फैली हुई है सारे समाज में, राष्ट्र में, उसको हमें उखाड़ करके फेंकना है। उसको उखाड़ के हम तभी फेंक पाएंगे जब हमारे अंदर एक हिम्मत और साहस, मनोबल और हमारी श्रद्धा हमारी परिपक्व होगी तो हम इसे करते हुए चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि हमारा जो दुख कष्ट था वो हमारा नहीं सुना गया। सुना जाएगा आपका दुख कष्ट कठिनाइयां। आपको 2 कागज मिलेंगे, एक पे आप अपने कष्ट कठिनाइयां लिखना, एक पे जो आपने भूलें की हैं अभी तक जीवन में, उन भूलों को आप जरूर लिखना, जरूर लिखना, ताकि आप खाली हो जाएं, खाली हो जाएं। अपने हृदय को खाली रख दिए, खाली रखेंगे तो आके गायत्री माता बैठेंगी, कूड़े कबाड़े पे कहाँ बैठेंगी। सफाई करिए ना, सफाई करिए अपने दिल की, दिमाग की, सबकी सफाई कर डालिए और सफाई करिए, और फिर पाइए, देखिए गायत्री माता आती हैं कि नहीं आती हैं, आपके दुख कष्ट निवारण होते हैं कि नहीं होते हैं। जहाँ तक हमारा बस चलेगा वहां तक तो बेटा जो हमारी धरोहर में हमें दे गए हैं वो हम आपकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। जब उन्होंने शुरू में ये कहा था कि हम बच्चों को तुम्हारे हवाले करे जा रहे हैं, तो ये वाक्य मैंने अच्छी तरह से समझ लिया, अपने हृदय में उतार लिया है। जो भी कुछ हम आपकी सेवा कर सकते होंगे, दुख दर्द पीड़ा के लिए निरंतर हम करते रहेंगे, लेकिन आप अपना फर्ज और कर्तव्य आप भी ध्यान रखना। हम अपना फर्ज कर्तव्य तो हमको पूरा पूरा याद है, पर आपका अपना याद नहीं है, आप इसको याद रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।